एग्जाम बिलो 24 आज 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक का इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से। तो इस मंथ का पूरे इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं, डेली डिस्कस करते हैं इसको, ताकि कोई भी एग्ज़ाम से ये 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, उसमें आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 अप्रैल को कौन सा डे था? तो उड़ीसा दिवस था। ओके, उड़ीसा अलग हुआ था उस दिन। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस था। ओके, 5 अप्रैल को क्या था? तो 5 अप्रैल को था इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ओके, 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, 10 अप्रैल को था जल संसाधन दिवस। ओके, 14 अप्रैल को था अंबेडकर जयंती दिवस। तो फ्रेंड्स, ये हम डेली पूरे मंथ का डेज, इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 14 अप्रैल को था अंबेडकर जयंती। ओके, 15 अप्रैल को था महिला बचत दिवस। ओके, 17 अप्रैल को था विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को था विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज डेज। 21 अप्रैल को था सेक्रेटरीज डे। 22 अप्रैल को था, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान में रखना है, 22 अप्रैल को था विश्व पृथ्वी दिवस। ओके, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ओके, 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस। ओके, तो अब आज का करंट अफेयर क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा सरकार। ओके, हरियाणा सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, इसमें क्या क्या होगा इसको हम बताते हैं। जिसमें 500 वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और ऑडियो उपलब्ध है। यह ऐप कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को कार्टून और फिल्मों के जरिए, ओके, कार्टून मूवी और फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स के लिए आसान और रुचिकर बनाया जाएगा। ओके, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग, पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग बन जाए, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, तो बात आई है यहाँ पे हरियाणा की। तो हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ओके, तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, मेंबर्स इन असेंबली, कितने सीट है वहाँ पे? 90 सीट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? ओके, तो ऑप्शन है जून 21, मार्च 21, जून 21, जुलाई 21। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जुलाई 21 तक केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। ओके, सरकार कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन के 17% मौजूदा पर डीए और डीआर मिलना जारी रहेगा। ओके, ये सब कारण कोरोना महामारी के कारण है, जिसके चलते सरकार ने ये कदम उठाई है। कर्मचारी के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को जुलाई 21 तक ये रोक लगा दी है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रीय दिवस पर
2020 पर ई ग्राम रोजगार, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय ग्राम दिवस, डाक दिवस, पंचायती राज दिवस, महिला दिवस, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, देश के तमाम सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आया है। ओके, तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है क्या, इसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं क्या है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। यह एक मोबाइल ऐप है। ओके, यह अभियान ग्राम स्वराज अभियान, यह अभियान था ग्राम स्वराज अभियान। ये किसके तहत था? ये प्रधानमंत्री का जो एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास के नाम से यह शुरू हुआ है। ओके, भारत की पंचायती राज सरकार सामाजिक समता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सबसे गरीब पहल के बारे में जागरूकता फैलाना, गरीबों तक पहुंच बनना। ओके, परिवारों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रम पे अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उन्हें नामांकित किया गया है। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है, ग्राम स्वराज पोर्टल पर जाकर उम्मीदवार भारतीय पंचायती रिपोर्ट के सभी वितरक तक पहुंच सकते हैं। इसमें सभी लोग पहुंच सकते हैं। ओके, पोर्टल के माध्यम से जो ऐप है, पीएम ने ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, यह पोर्टल ज़्यादातर आएगा लेखांकन, जो अभी का रजिस्टर मेंटेन है, रिपोर्टिंग प्रणालियों को सरल करेगा। ओके, यह ग्राम स्वराज लॉन्च करने का मुख्य कारण सभी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुचारू बनाना और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, इसका मेन पर्पस है। लेखांकन विधि को थोड़ा कम करना, जो कागज़ पे लिखा जाता है उसको कम करना, डिजिटल में उसको परिवर्तित करना, ये इस पोर्टल का मेन पर्पस है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? मोबाइल लैब, ओके, उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, सीतारमण, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ओके, राजनाथ सिंह, सही आंसर सी हो जाएगा। ओके, अभी राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं। ओके, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री DRDO के मदद से ये विकसित देश की पहली मोबाइल लैब है। ओके, ये वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स का उद्घाटन किया है। ये DRDO के मदद से किया गया है। तो बताइए, यहाँ पे निर्मला सीतारमण कहती है, भारत के वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, प्रकाश जावड़ेकर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्री है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किसने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं? ओके, प्रस्ताव मांगे हैं। हाल ही में किसने भारत मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं? तो किसने प्रस्ताव मांगे हैं स्वदेशी? ओके, DRDO, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसरो, नासा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा DRDO। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। ओके, जो कि देश में ही स्वदेशी तकनीक विकसित हो इसके लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसरो ने कहा है कि यह मिशन का परिणाम सभी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो के सिवन है प्रेजेंट टाइम में। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छब्बीस अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व धरोहर दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। ओके, सही आंसर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ओके, इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देना है। ओके, बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर को वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। किसने अनुमान लगाया है कि इस बार 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है, यूनेस्को, फॉर्चून, मूडीज, फिच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फिच, डी। ओके, फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। ओके, वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो कि 5.5% से घटकर 0.0% रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ड्रीम वॉटसन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में, यह एक ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी था, कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 75। ओके, 75। पूर्व ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ओके, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1967 से लेकर 1972 तक 5 टेस्ट मैच खेले थे और वर्ष 1972 में उन्होंने 2 एकदिवसीय मैचों में भी अपने देश को प्रतिनिधित्व किया था। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ बात आई है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है, तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ओके, राष्ट्रपति कौन है, स्कॉट रियॉन है। पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर मुद्रा की अदला बदली करार करने की घोषणा की है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा का अदला बदली की है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा। ओके, जान लेते हैं थोड़ा। श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं। ओके, अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर मुद्रा की अदला बदली का करार करने की घोषणा की है। ओके, तो बात कर लेते हैं श्रीलंका की। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की प्रेसिडेंट है गोटाबये राजपक्षे। ओके, पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है, तो श्रीलंका का कैपिटल है श्री जावरडेनापुरा। ओके,
और एक इम्पोर्टेंट बात कि चीफ जस्टिस कौन है श्रीलंका के, तो चीफ जस्टिस हैं जयंथा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। भारत के किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता की मां सईदा बेगम की आज 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इरफान खान हो जाएगा। तो यार लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।